अभी के समय पर हर एक स्टूडेंट का एक ही सवाल है, क्या टॉपर अपना सारा सिलेबस समर वेकेशन में कंप्लीट कर लेते हैं? और अगर हाँ, तो हम कैसे अपना सारा सिलेबस इस समर वेकेशन में कंप्लीट करें? तो चलिए समझते हैं इसको एकदम डिटेल में। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो हाय एवरीवन, आई एम अक्षित सिंह, जस्ट पास्ड क्लास 10th एंड स्टार्टेड दिस चैनल विद अ मोटिव टू हेल्प यू ऑल इन योर क्लास 10 जर्नी। तुम्हारी समर वेकेशन या तो स्टार्ट हो गई होंगी या जस्ट होने ही वाली होंगी। मन में सवाल है ना कि समर वेकेशन को कैसे यूटिलाइज करें और क्या टॉपर सच में अपना सारा सिलेबस समर वेकेशन में कंप्लीट कर लेते हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर है नो। कोई भी टॉपर अपना सारा का सारा सिलेबस समर वेकेशन में कंप्लीट नहीं करता। कोई 1-2% एक्सेप्शन केस होगा बट नहीं करते एंड ना ही करना चाहिए। इंस्टेड मैं अब आपको बताऊँगा कि आपको अपनी समर वेकेशन किस तरीके से यूटिलाइज़ करनी चाहिए कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट आए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको समर वेकेशन को बिल्कुल भी ब्रेक की तरह नहीं समझना, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो समर वेकेशन को समझ लेते हैं कि इनमें ना कुछ करना है एंड पूरा एन्जॉय करते हैं। मैं आपको एन्जॉय करने के लिए मना नहीं कर रहा। 45 डेज़ की लगभग छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो आप जिनमें से 15 दिन आराम से घूम के आओ, कहीं भी मज़े करके आओ, माइंड को रिलैक्स करो। बट जो बाकी का 1 महीना है, उसे सीरियसली जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, वैसे फ़ॉलो करो, तो आपको अपने आप में खुद ही एक डेवलपमेंट नज़र आएगी, एक ग्रोथ नज़र आएगी एंड जो आप समर वेकेशन से पहले थे, अब आप वो नहीं रहोगे। आप में एक खुद बहुत बड़ा चेंज आएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट इफेक्टिव मेथड्स जो आपको समर वेकेशन में पूरा चेंज कर देंगे एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट देने में आपकी मदद करेंगे। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ हैबिट फॉर्मेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समर वेकेशन को ऐसे लाइट ले लेते हैं एंड इसमें जाके उनका एक बहुत ज़्यादा ब्रेक आ जाता है। एकदम से ऐसे कंसिस्टेंसी टूट जाती है एंड आपका जब समर वेकेशन के बाद जाते हो तो अपने 15-20 दिन अपने आप ही ख़राब होते हैं। इंस्टेड आपको इसमें अपनी हैबिट्स डेवलप करनी है। आपको अच्छी-अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी है। आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी करो कि हाँ, मैं सुबह जल्दी उठूँगा या उठूँगी, मैं अच्छे से एक्सरसाइज़ करूँगी, मैं इतने घंटे पढ़ूँगा। एकदम से एक ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा, ना ही एकदम से तुम ज़्यादा कुछ चीज़ें कर पाओगे। बट धीरे-धीरे, बहुत लंबा फ़ेज़ है, 1 महीना है तुम पे पूरा। तुम पहले दिन थोड़ा पढ़ो, उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा पढ़ो। लास्ट तक जाते-जाते तुम पूरे उस मोड़ तक आ जाओगे कि जैसे ही समर वेकेशन होंगे, तुम एकदम फुल फ्लेज होंगे एंड सच बताऊँ तो समर वेकेशन के बाद टर्म 1 के पेपर आ जाते हैं या किसी-किसी के पहले भी हो जाते हैं, बट स्टिल उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से सिलेबस को खींचा जाता है। अभी टर्म 1 से पहले तो आराम से चल रहा होता है सब, तो वहाँ पे आपको खुद भी अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हैबिट फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड पॉइंट है वीक सब्जेक्ट्स। अब आपको समर ब्रेक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी देता है कि आप अपने वीक सब्जेक्ट्स को अच्छे से टैकल कर पाओ। आपके पास पूरा 1 महीना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की केमिस्ट्री वीक है, किसी की फिज़िक्स वीक है, किसी की मैथ्स वीक है, तो जिसका जो भी वीक है, आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस दो। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको बस इस पे थोड़ा ध्यान देना है। आप वैसे लाइक टीचर भगाते हैं, सिलेबस जल्दी-जल्दी से हो जाता है। अब आप जब चीज़ों का रिवीज़न करोगे, आप चीज़ों को कुछ भी अच्छे से पढ़ रहे हो, तो अब आप टाइम दे-दे के पढ़ो। जिस चीज़ में आप अटकते हो, आप देखो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी केमिस्ट्री वीक है, केमिस्ट्री में क्या वीक है? आपको रिएक्शन याद नहीं हो रही, आपको एक्सपेरिमेंट्स नहीं आ रहे, आपको एक्टिविटीज़ नहीं आ रही। थर्ड इज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको बिल्कुल भी ऐसा फ़ोकस नहीं करना है कि आप अपना पूरा ही सिलेबस कर दो या मैं इतना सिलेबस कर दूँ, ऐसे कोई भगने की जल्दी नहीं लग रही, या कि मेरे तो इस दोस्त ने इतना सिलेबस कर लिया, इतना कर लिया, कोई नहीं, जो कर रहा है, जितना करना है करने दो। हम जैसा करेंगे बढ़िया तरीके से करेंगे। आपको मेन चीज़ क्या करनी है, थोड़ा करो पर ऐसा करो कि अगर जितना आपने करा है उसमें से कोई क्वेश्चन आए, तो वो ना छूटे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप के दोस्त ने आप 6-7 चैप्टर कर दिए मैथ्स में, बट आपके 4 ही हुए हैं। बट आप ये शर्त लगा सको कि मैं ये 4 कर रहा हूँ और अगर तू इन 4 को करके आ जाए तो मेरे ज़्यादा नंबर आएँगे। इस तरीके से करना है। आपको लाइक चीज़ों को धीरे-धीरे पढ़ोगे बट अच्छे से समझ-समझ के पढ़ना है, ये मैं बार-बार बोल रहा हूँ। चीज़ों को टाइम लेके पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएँगी सारी चीज़ें। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हो तो कैसे करते हो? लेक्चर देखते हो, उसके बाद उसके फिर एनसीईआरटी से पढ़ते हो एंड क्वेश्चन्स लगाते हो। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा पीरियड है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स लगा सकते हो इसमें। आपके जो पहले भी चैप्टर हैं, जो अब आप करते जा रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स लगाओ। मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन्स लगा सकते हो उतना बेटर है, उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ आती जाएँगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप फेक पढ़ाई बिल्कुल मत करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पेरेंट्स के प्रेशर में कि वो बोलते हैं कि तू तो पढ़ ही नहीं रहा है बिल्कुल ही। ये दिखाने के लिए तो वो बस बुक लेके बैठ जाते हैं ऐसे। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? पढ़ना है तो ठीक पढ़ो वरना मज़े करो। सिंपल, बिना फालतू में इतने प्रेशर में नहीं बैठना। अपना पढ़ने का टाइम फिक्स करो कि हाँ, मैं इस टाइम पढ़ने बैठूँगा या बैठूँगी एंड जब उस टाइम पढ़ोगे,
तो बिल्कुल फ़ोकस के साथ पढ़ना है, या तो पढ़ो ही मत, और जब पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि ना तो कोई इंस्टाग्राम होना चाहिए, ना कोई यूट्यूब होना चाहिए। इन सबको साइड कर देना, बिल्कुल फ़ोकस के साथ पढ़ना। अगर आप फ़ोकस के साथ पूरे समर ब्रेक में 2 से 3 घंटा आराम से पढ़ोगे ना, सब हो जाएगा, मज़े में हो जाएगा। बट आप ट्राई करना इससे ज़्यादा पढ़ो, 2 से 3 घंटा तो बहुत कम होता है सच बताऊँ तो, थोड़ा ज़्यादा कम से कम 3-4 घंटे की आदत होनी चाहिए हमें, क्योंकि अब हमें अपना धीरे-धीरे डेवलप भी करना है। नाउ लास्ट पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है स्किल। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, आप कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखना, एट द एंड वो ही काम आएँगी। लाइक मुझे याद है कि मैं समर ब्रेक में जनरली मुझे स्विमिंग का शौक था, तो मैंने स्विमिंग सीखी थी, एंड इनफैक्ट मैं आज तक भी समर ब्रेक में जो मेरा 1-2 महीना होता है, मैं उसमें स्विमिंग क्लासेस ही जॉइन करता हूँ, क्योंकि और दिन में फिर वो स्विमिंग क्लासेस मैं नहीं कर पाता, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। बट आज तक भी मैंने और जो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वो समर ब्रेक्स में ही सीखी है। आप इसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना, भई तुम्हारे पास 24 घंटे हैं आराम से, 12 घंटे में कुछ भी अपना एक्सटर्नल एक्टिविटी करो, जो भी करना है, खेलो-वेलो, अपने आप पे फ़िटनेस पे दो। अभी भी 12 घंटे बचते हैं, 12 घंटे में से मैं अब कह रहा हूँ ज़्यादा 4-5 घंटे दो पढ़ाई को, बाकी का टाइम अपनी स्किल पे दो। ऐसा नहीं है कि दोस्त के साथ आजा, फ्री फायर में आजा पबजी में आजा, नहीं। गेम्स पर ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल ही मत करो, है तुम फ्री होना चाहते हो तो 1-2 घंटा खेलो, बट ये नहीं तुम पूरे के पूरे दिन खेले जा रहे हो। अपने आप के डेवलपमेंट पे ध्यान दो, स्किल ग्रो करो, पढ़ाई में ध्यान दो, अपने आप को हेल्दी रखो, फिज़िक अच्छी बनाओ। अब ये तो हमने बात कर ली कि हमको किन-किन चीज़ों को ध्यान रखना है, बट एक्चुअली हमें करना क्या है इस फ़ेज़ में? अब समर ब्रेक आपका बहुत ही अच्छा शानदार टाइम है, अगर आपका बैकलॉग है, लाइक बैकलॉग होना नहीं चाहिए था, बट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाता है, टेंशन मत लो। अगर बैकलॉग बन गया है, तो ये सबसे अच्छा फ़ेज़ है बैकलॉग क्लियर करने का। सबसे पहले तो तुम्हारे 1-2 चैप्टर जितने भी हैं, उनका बैकलॉग बना है तो क्लियर करो, खत्म करो जल्दी-जल्दी, लास्ट तक मत खींचना, जल्दी खत्म करो। एंड मैं तो ये कहूँगा, आपका जो होमवर्क मिलता है ना, समर ब्रेक का होमवर्क मिलता है, वो लाइक प्रोजेक्ट फाइल वगैरह में बनाने को मिलती है, उस पे ज़्यादा ध्यान ना दें कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर बना रहे हो। मुझे आज भी याद है, लाइक मेरा एक दोस्त था, उसने बहुत अच्छी फाइल बनाई थी, बहुत सजा के, बहुत ज़्यादा सजा के, एंड मैंने बिल्कुल नॉर्मल बस लिख के दे दी थी, दोनों को ही ए प्लस मिले। तो टीचर ऐसे नहीं ध्यान देता, बस वो जो मिलना होता है वही मिलता है। तो जल्दी-जल्दी करके एंड खुद पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं कह रहा था कि आपको इसमें अपना बैकलॉग क्लियर कर लिया, अगर किसी का है, एंड नहीं है बहुत अच्छी बात है। अब बैकलॉग क्लियर करने के बाद ये नहीं है, तो भी आपको अब रिवीज़न स्टार्ट करना है। अब जो आप पीटी 1 में एक बार चैप्टर्स ऊपर-ऊपर से पढ़ चुके होंगे ना, अब आप उनके अच्छे से क्वेश्चन्स लगाने स्टार्ट करो, कि मान लो आपने थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाया उसके, अब और ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, और ज़्यादा जो क्वेश्चन लगाओ। साथ ही आपकी कोचिंग वगैरह या जो भी है, आगे के चैप्टर्स तो कंटिन्यू करा ही रहे होंगे स्कूल के अलावा भी, तो आप साथ में वो चैप्टर्स भी नए वाले करते जाओ। नहीं, अगर आप सेल्फ स्टडी से भी कर रहे हो, तो वो आगे के चैप्टर्स भी पढ़ते जाओ। लाइक ऐसा है कि आपके पीटी 1 के थोड़े से आगे चैप्टर भी रहने चाहिए। तो अब जैसे मोस्टली ऐसा होता है कि खुलते ही अब आपके पीटी 1 हो जाएँगे या टर्म 1 के पेपर हो जाएँगे। तो अगर आप अब उन्हीं का रिवीजन कर लोगे, तो आपको बिल्कुल ऐसे फ्रेश याद होंगे, एंड टर्म 1 के पेपर में आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, अभी-अभी पढ़ा है, एक बार पहले पढ़ चुका है, तो आप ईज़िली हो जाएगा। तो इसमें आप रिवीजन पे फ़ोकस करो, रिवीजन आप ज़्यादातर क्वेश्चंस लगा के करो, इसमें बस मोस्टली क्वेश्चंस लगाओ, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, जहाँ बार-बार अटक रहे हो, उन्हें पढ़ो, जो वीक सब्जेक्ट हैं, उन्हें जनरली और सब्जेक्ट से थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, एंड हाँ, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को अवॉइड मत करना, इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना, अपनी आप स्किल पे ध्यान दो, बाकी ये सब ही है। अगर इन सबको ध्यान करोगे, बिल्कुल जो आप समर ब्रेक से पहले थे एंड जो अब आप समर ब्रेक के बाद होंगे, वो बहुत बड़ा चेंज होगा। समर ब्रेक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है हर चीज़ को करने के लिए। पहले ही बता रहा हूँ, बाद में बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला, बाद में टीचर सब सिलेबस भगाना स्टार्ट कर देंगे। अब आपको भी उनके साथ भगना ही पड़ेगा, वरना आप पीछे छूट जाओगे। तो बस जो सब मैंने बताया, इसे अच्छे से फॉलो करोगे, तो आपका बहुत अच्छे से समर ब्रेक यूटिलाइज़ हो जाएँगे। बाकी आपको और कौन-कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड अगर कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू।